विकास बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेटावली नाथावाला के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का 4th पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। वो है अपने विद्युत द्विध्रुव, मतलब इसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इससे पहले अपन 3 टॉपिकों के बारे में पढ़ चुके हैं, आवेश के बारे में, कूलाम के नियम के बारे में और विद्युत क्षेत्र के बारे में और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के बारे में। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैसे तो नाम से स्पष्ट है, द्विध्रुव जिसमें 2 ध्रुव हों। 2 ध्रुव कौन कौन से हो सकते हैं? एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। तो ऐसी व्यवस्था ही क्या कहलाएगी? विद्युत द्विध्रुव। परिभाषा देखते हैं क्या है। एक ऐसा निकाय जिसमें परिमाण में समान, परिमाण का मतलब हो गया कि पहला क्यू है तो दूसरा भी आवेश कितना है? क्यू है, मतलब परिमाण दोनों का क्या हो गया? समान, तथा प्रकृति में विपरीत। प्रकृति में विपरीत का मतलब हो गया एक प्लस तो दूसरा कैसा होगा? माइनस। तो परिमाण में समान, प्रकृति में विपरीत 2 आवेश। 2 आवेश हो गए, ये 2 आवेश है, ठीक है। परस्पर अति अल्प दूरी पर रखे हुए हों, कोई थोड़ी बहुत दूरी हो, ये दूरी अपन मान के चलते हैं, ध्यान रखना 2a। ए भी ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, परंतु सही तरीके से, सरल तरीके से हल करने के लिए इस दूरी को कितना ले लेते हैं? 2a ले लेते हैं, ठीक है। तो परिभाषा हो गई, ऐसा निकाय जिसमें परिमाण में समान व प्रकृति में विपरीत 2 आवेश, प्रकृति में विपरीत 2 आवेश अति अल्प दूरी पर रखे हुए हों। अति अल्प दूरी पर रखे हुए हों तो आवेशों की जो ऐसी व्यवस्था होगी वो विद्युत द्विध्रुव कहलाती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाती है। 2 आवेश हो गए, प्लस क्यू माइनस क्यू, ध्यान रखना विपरीत प्रकृति के होने चाहिए। और अति अल्प दूरी अपन ने दोनों के बीच की दूरी कितनी ली है? 2a दूरी। आगे बढ़ते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मूवमेंट। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एक शब्द जुड़ा है आघूर्ण। तो ध्यान रखना, सबसे पहले तो ध्यान रखना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे व्यक्त करते हैं अपन? P सदिश से। अब सदिश से दिशा को व्यक्त करेगी, ये इसका मतलब ये कौन सी राशि हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी। तो ध्यान रखना इसको किससे व्यक्त करते हैं? P सदिश से व्यक्त करते हैं। परिभाषा देखो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा वही है, बस थोड़ा सा चेंज है। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव मतलब कितने आवेश होने चाहिए? 2, एक माइनस क्यू और दूसरा कितना होना चाहिए? प्लस क्यू। विद्युत द्विध्रुव में मौजूद किसी भी एक आवेश के परिमाण, कोई सा भी आवेश ले लो, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, परिमाण का मतलब हो गया कि समान हो जाएगा। ये प्लस क्यू है तो ये भी प्लस क्यू हो जाएगा, मतलब माइनस वाली राशि भी किस में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी, मतलब परिमाण में होगा तो समान हो जाएगा। तो क्यू ले लिया, एक आवेश के परिमाण व इनके बीच की अल्प दूरी, इनके बीच की अल्प दूरी अपन कितना लिए हैं? 2a। तो इनके बीच की जो अल्प दूरी है के गुणनफल को, के गुणनफल को, गुणनफल का मतलब गुणा का चिन्ह, तो एक आवेश का परिमाण व इनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। परिभाषा दोबारा रिपीट कर रहे हैं, एक आवेश का परिमाण, कोई सा भी आवेश ले लो, उसका परिमाण व इनके बीच की अल्प दूरी, अल्प दूरी कितनी मान के चल रहे हैं? 2a के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है, इसे अपन ध्यान रखना किससे व्यक्त करते हैं? P सदिश से। तो सूत्र बन गया P सदिश बराबर Q इंटू 2a, P सदिश बराबर Q इंटू 2a सदिश, ये इसका सूत्र हो गया, P बराबर Q इंटू 2a। एग्जाम्पल्स के लिए ध्यान रखना सूत्र का, P सदिश बराबर Q इंटू 2a। Q है आवेश और 2a है दोनों के बीच की दूरी, 2a है दोनों के बीच की दूरी। इसके मात्रक की बात करते हैं तो सीधा सा है मात्रक, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। Q है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और 2a दोनों के बीच की क्या है? दूरी, तो दूरी का मात्रक हो गया मीटर।
तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो गया कूलाम इंटू मीटर होता है, तथा इसकी दिशा सदिश राशि है तो दिशा तो होगी, तो ध्यान रखना दिशा होगी माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। इसकी दिशा होगी माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश की तरफ होती है। इसकी दिशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की तरफ होती है। एक लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, विमीय समीकरण। तो सीधा सा विमीय समीकरण भी है, P सदिश बराबर सूत्र हो गया Q इंटू 2a, और Q क्या है यहाँ पे आवेश, 2a क्या है दूरी, और आवेश का जो सबसे फर्स्ट पॉइंट अपन पढ़ चुके हैं वहां पे मात्रक पढ़े थे आवेश का एम्पियर इंटू सेकेंड, और इंटू दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर। इनको अपन विमीय समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। विमीय समीकरण किसके रूप में लिखते हैं अपन, mLT के रूप में। m क्या है द्रव्यमान, द्रव्यमान नहीं है यहाँ पे तो 0। l क्या है लंबाई, लंबाई यहाँ पे मीटर है 1 तो घात 1 हो जाएगी, और टाइम t सेकंड, सेकंड घात कितना हो जाएगा 1। बच गया कौन एम्पियर, एम्पियर इनमें नहीं आ रहा बाहर लेंगे तो 1 की घात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा विमीय समीकरण। तो अपन परिभाषा पढ़ चुके हैं, विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में अपन ने जानकारी ली। तो ध्यान रखना एक आवेश के परिमाण व उन दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल ही क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अब इसी के आधार पर एक टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण। ध्यान रखना टॉपिक में किसके कारण पढ़ रहे हैं अपन, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इससे पीछे वाले पॉइंट में अपन ने पढ़ा था किसी एक स्थिर बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब पढ़ रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो अपन दो प्रकार से इसकी तीव्रता निकालेंगे, एक तो अक्षीय रेखा पर, एक तो कहां निकालेंगे अक्षीय रेखा पर। अक्षीय रेखा को दूसरा नाम अपन बोलते हैं अनुदैर्घ्य रेखा पर। अक्षीय रेखा को दूसरा नाम क्या बोलते हैं अनुदैर्घ्य रेखा पर, और दूसरा है विषुवतीय रेखा पर, विषुवतीय रेखा पर। इन दो के कारण अपन किसका मान निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, अक्षीय रेखा पर और विषुवतीय रेखा पर, मतलब एक्स एक्स के अनुदिश, और एक निकालेंगे अपन वाई एक्स के अनुदिश। इन दोनों के कारण अपन क्या निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहला पॉइंट अपन अक्षीय रेखा पर देखते हैं। किस पे देखेंगे, अक्षीय रेखा पर, मतलब अक्षीय मतलब अनुदैर्घ्य रेखा पर क्या निकाल रहे हैं अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण। किसके कारण निकाल रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण। समझो विद्युत द्विध्रुव जिसमें कितने आवेश हो, दो आवेश हो, एक माइनस क्यू और दूसरा प्लस क्यू। दोनों के बीच की दूरी अल्प दूरी कितनी है 2a है। मैंने इसको a नाम दे दिया, मैंने इसको b नाम दे दिया, डायग्राम समझा रहे हैं ठीक है। और दोनों का सेंटर पॉइंट होगा यहाँ पे केंद्र बिंदु O। केंद्र बिंदु क्या होगा O होगा यहाँ पे, ठीक है, केंद्र O हो गया। ये तो विद्युत द्विध्रुव है। अपने को क्या निकालना है, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ से कुछ दूरी पर अपन एक पॉइंट लिया C, जिसकी केंद्र O से दूरी स्मॉल r है। ध्यान रखना, जिसकी केंद्र O से दूरी कितनी है स्मॉल r। जो बिंदु C लिया है वहां पे आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कौन सी रेखा के लिए, अक्षीय रेखा के लिए। कौन सी रेखा के लिए, अक्षीय रेखा के लिए। केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु C लिया है, जहां अपने को क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहाँ पे कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखते हैं, अब किस किस आवेश के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, एक प्लस क्यू आवेश के कारण और एक माइनस क्यू आवेश के कारण। अब प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस तरफ होगी, और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस तरफ होगी। तो अपने को पता है विद्युत क्षेत्र की विद्युत द्विध्रुव की दिशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की तरफ ऐसे होती है। तो इसका मतलब प्लस क्यू आवेश की तरफ जाएगी, तो प्लस क्यू आवेश के कारण तो किसकी तरफ होगी,
बाहर की तरफ होगी, अर्थात इसको अपन ने नाम दे दिया E1 सदिश। ठीक है, अब माइनस क्यू की बात करेंगे तो जस्ट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा। तो सी पॉइंट पर उसकी दिशा इसके जस्ट विपरीत, E1 इधर है तो इसकी किस तरफ हो जाएगी, इसके जस्ट विपरीत हो गई E2 सदिश। दिशा का विशेष ध्यान रखना। क्या बोला मैंने, प्लस क्यू आवेश, विद्युत द्विध्रुव की दिशा माइनस क्यू से किसकी तरफ होती है, प्लस क्यू की तरफ, तो इधर जा रही है। तो सी पॉइंट पर प्लस क्यू के कारण हो गई E1 सदिश बाहर की तरफ, और माइनस क्यू के कारण हो जाएगी जस्ट उसके विपरीत अंदर की तरफ, और वो कौन सी हो जाएगी, E2 सदिश। कौन सी दिशा हो जाएगी, E2 सदिश। अब इसके कारण अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। डायग्राम समझ में आ गया होगा। ये देखो यहाँ पे वही बनाया हुआ है, एक बी पॉइंट मतलब विद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू प्लस क्यू, और केंद्र कितना है, O है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2a है, और केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या लिया है, C। नीचे लिखा हुआ है, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है तथा जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2a है। इसके अक्षीय रेखा पर केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु C, जहां अपने को क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे ज्ञात, वो देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, किसके कारण निकालेंगे, सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण। प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण कौन से बिंदु पर, सी बिंदु पर, बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ जी, तो प्लस क्यू आवेश के कारण किसकी तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी, तो उसको मैंने किससे व्यक्त किया है जी, E1 सदिश, सदिश के रूप में लिखेंगे। और किसी एक पॉइंट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाला था, E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर, ये निकाला था, E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। जब इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, KQ अपॉन R स्क्वायर, और साथ में एक एकांक सदिश आता है R कैप, जो इसकी दिशा को व्यक्त करता है, तो इसको भी अपन दिशा के रूप में लिखेंगे। हाँ जी, K, तो K तो कांस्टेंट राशि होती है, Q आवेश, आवेश कौन सा लिया अपन ने, प्लस क्यू आवेश, तो प्लस क्यू बटे दूरी, दूरी कौन सी होगी जी, तो प्लस क्यू आवेश कौन से पॉइंट पर है, बी पॉइंट पर। आवेश का ज्ञात करना आपको सी पॉइंट पर, तो बी और सी के बीच की दूरी कितनी होगी, तो ध्यान से समझना, बी और सी के बीच की दूरी, BC दूरी, मतलब कौन सी दूरी होगी, BC दूरी। तो BC दूरी देखो ध्यान से, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, केंद्र O से B तक की दूरी होगी, ये 2a है, तो ये कितनी हो जाएगी, a, अर्थात यहां तक की a, तो यहां तक भी कितनी हो गई, a। अपने को कौन सी निकालनी है, BC, मतलब ये वाली। BC कैसे निकालेंगे, ये टोटल कितनी है, यहां से यहां तक R, यहां से यहां तक a, तो R में से a घटा देंगे तो ये BC दूरी बच जाएगी, अर्थात ये कितनी बच गई, R माइनस a दूरी बच गई। कितनी बच गई, R माइनस a, तो दूरी हो गई R माइनस a का स्क्वायर, और एकांक सदिश जो दिशा को व्यक्त करेगा, तो यहाँ पे दूरी कौन सी है, BC, तो एकांक सदिश कौन सा हो जाएगा, BC कैप हो जाएगा। ठीक है, BC कैप। इसका अपन यहाँ पे मापांक लेके बात करेंगे, तो मापांक लेने पर, हाँ जी, मापांक लेंगे तो E1 हो जाएगा परिमाण में, K प्लस क्यू, Q हो जाएगा बटे R माइनस a का होल स्क्वायर, और BC कैप एकांक सदिश है, इसका परिमाण कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको दे दी मैंने समीकरण नंबर 1। ऐसे ही अपन किस आवेश के कारण निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, तो माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E2 सदिश
बराबर E2, जस्ट उसके विपरीत तो क्या हो जाएगा वही KQ अपॉन R स्क्वायर, तो KQ का मान क्या हो जाएगा माइनस Q, आवेश माइनस Q के कारण बटे दूरी का स्क्वायर। हाँ जी, कौन से आवेश के कारण, ए आवेश के कारण, कौन से बिंदु पर, सी बिंदु पर, अर्थात ए से लेकर कौन सी दूरी हो गई, सी तक की दूरी। तो ए से सी तक की दूरी मैंने बताया ये दूरी भी कितनी हो जाएगी ए, ये 2a है तो ये a हो गई, ये भी कितनी हो गई a। तो यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है, तो यहां से यहां तक तो r और ये कितनी है a, तो कितनी हो जाएगी बताओ इसकी दूरी r प्लस a का होल स्क्वायर। एकांक सदिश AC, तो AC नहीं लिखेंगे यहाँ पे दिशा के सहित, तो दिशा इधर है तो C A कैफ, क्या लिखेंगे C A कैफ, C A कैफ लिखेंगे। ठीक है, वही क्या लेंगे यहाँ पे भी मापांक लेने पर, मापांक लेने पर E2 बराबर KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। इसको दे दी समीकरण नंबर 2। यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर हो गया। R माइनस A कैसे है, R प्लस A कैसे है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, कर सकते हो आप आराम से। ठीक है, ये दिशा के बारे में हो गया और E1 E2 का मान निकाल लिया अपन। अब अपने को निकालनी है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिणाम निकालना अपने को तो टोटल नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणामी निकालेंगे तो E बराबर जानते हैं अपन E1 प्लस E2 सदिश, E1 प्लस E2, परिणामी में तो टोटल आता है E1 प्लस E2 सदिश। ठीक है, अब यहाँ पे देखो E1 की दिशा इस तरफ है, E2 की दिशा इस तरफ है, मतलब दोनों आपस में कैसे हैं विपरीत है। तो विपरीत है तो अपन लिखेंगे E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2, विपरीत दिशा में तो एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा कैसे हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। या अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे E1 का मान ग्रेटर देन लेंगे किससे, E2 से। दिख रहा है E1 का मान क्या है E2 से बड़ा है, या विपरीत दिशा में तो एक पॉजिटिव तो दूसरा कैसे हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। टोटल निकालने के लिए E1 प्लस E2 आएगा, परंतु चित्र के अनुसार टोटल कैसे हो रहा है E1 माइनस E2, क्योंकि दोनों कैसी दिशा में है विपरीत दिशा में है। बस यहाँ पे अपने को मान रख के इसको हल करना है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र अपने पास आ जाएगा। देखो E बराबर E1 का मान कितना है KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, E2 का मान क्या है KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। E बराबर KQ कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा 1 अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। हल करेंगे तो E बराबर KQ बटे में संख्या है तो क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा R माइनस A का होल स्क्वायर और R प्लस A का होल स्क्वायर। ये इससे कट गया तो यहाँ तो क्या बच जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस ये इससे कट गया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा R माइनस A का होल स्क्वायर। आगे हल करेंगे तो E बराबर KQ, यहाँ पे इसको खोलेंगे तो क्या बन रहा है यहाँ पे A प्लस B का होल स्क्वायर। क्या बन रहा है A प्लस B का होल स्क्वायर। A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर मतलब R स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब A स्क्वायर और प्लस 2AB, तो प्लस 2A का मान R और B का मान A। चिन्ह किसका है माइनस का, इसमें लग रही है A माइनस B का होल स्क्वायर। A कोष्टक में रखेंगे क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह है, तो क्या बन जाएगा R स्क्वायर प्लस वही A स्क्वायर, क्योंकि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो 2A का मान R, B का मान A और बटे, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं
आर माइनस ए गुणा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, एक जगह लिख दिया अपन ने। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो E बराबर के क्यूब, हल करो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस 2RA, माइनस चिन्ह से अंदर गुणा करेंगे तो माइनस चिन्ह से अंदर गुणा करेंगे तो माइनस वाली तो कैसे हो जाएगी प्लस में, और प्लस वाली कैसे हो जाएंगी माइनस में, बटे यहाँ पे एक सूत्र लग रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ऊपर क्या लग रहा है होल स्क्वायर लग रहा है। कट रहा है उसको काटो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, तो E बराबर बच गया के क्यूब 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही बचा। इसको और सही रूप में लिख सकते हैं अपन E बराबर, अपन पढ़ चुके हैं P बराबर होता है Q इंटू 2A, P बराबर क्या होता है Q इंटू 2A, अभी पढ़े हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, किसका सूत्र होता है ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्यों इसके रूप में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अपन जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आना चाहिए इसमें, तो वो किसके पदों में आएगा P के पदों में, तो क्या हो जाएगा बताओ के, मैं इसके रूप में लिख रहा हूं तो Q तो है ही, इंटू 4 को मैंने लिख दिया 2 और साथ में क्या ले लिया A गुणा Q यहां से आ गया, 4 का कितना ले लिया 2, तो कितना बच गया 2 बच गया, A आ गया तो और क्या बच गया R बच गया, और बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो E बराबर हो गया के Q इंटू 2 को क्या लिख सकता हूं मैं P और इंटू 2R बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। वैसे देखा जाए तो यहां तक ही सूत्र आ गया, इसको और थोड़ा सा सरल करेंगे, लास्ट तक पहुंचेंगे इसकी स्टेज तक। चित्रानुसार चित्र में देखा हो तो जो मैंने R का मान लिया था वो बहुत बड़ा है किससे A से, जो अपन ने दोनों के बीच की दूरी ली थी, ये तो केंद्र O था, ये दूरी A, ये दूरी A, और जो केंद्र से दूरी ली थी वो R, तो A से क्या हो गई बड़ी हो गई, R A से क्या हो गई बड़ी हो गई। चित्रानुसार R ग्रेटर देन क्या है A, तो अतः आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर को क्या मान सकते हैं अपन नगण्य मानने पर, बड़े मान के लिए ए स्क्वायर क्या हो जाएगा नगण्य हो जाएगा। तो अपने पास अब क्या रिजल्ट आएगा, तो अपने पास रिजल्ट आएगा E बराबर के कोष्टक P इंटू 2R बटे ए स्क्वायर को क्या मान लिया नगण्य मान लिया, तो अपने पास बच गया आर स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर, यही बचा। इसको और हल कर सकते हैं तो E बराबर के P इंटू 2R बटे R की घात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, R की घात कितना हो जाएगा 4, R से एक R कट गया तो कितनी घात बच गई 3, तो E बराबर कुल मिला के सूत्र आ गया 2kp, ऊपर तो क्या बच गया 2kp बटे R की घात 3, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। E बराबर 2kp अपॉन R क्यूब। E और R में संबंध देखा जाए तो E व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है R क्यूब के। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु के कारण निकाली थी तो ध्यान रखना E बराबर आया था KQ अपॉन R स्क्वायर, क्या था KQ अपॉन R स्क्वायर, विद्युत द्विध्रुव के कारण आया है अपने पास E बराबर 2kp अपॉन R क्यूब, वहां पे R स्क्वायर आया था, यहाँ पे क्या है R क्यूब, दोनों में फर्क ध्यान रखना। विद्युत क्षेत्र के कारण
आर स्क्वायर किसी बिंदुवत क्षेत्र के कारण और द्विध्रुव के कारण ध्यान रखना आर क्यूब। तो अतः अपन कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण कौन सी रेखा पर, अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहां तक आपका ये फर्स्ट टॉपिक हो गया है। कौन सी, अक्षीय रेखा पर। कौन सी रेखा पर हो गए हैं, अक्षीय रेखा पर। अब अपन उसके बाद लेंगे दूसरा, विषुवतीय रेखा पर। कौन सी रेखा पर, विषुवतीय रेखा पर। तो सेकंड पॉइंट विषुवतीय रेखा पर। तो ध्यान रखना इसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दूरी के घन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन सी रेखा के लिए, अक्षीय रेखा के लिए। अब इसके अपन आगे बात करते हैं।